वेलकम बैक दोस्तों। आज हमारे यूट्यूब का दूसरा दिन है। कल पहला दिन था और मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर ऐसा होता नहीं होगा कि जो भी आप पहला व्लॉग बनाए वो आपका बहुत अच्छा जाए, क्योंकि व्लॉग में अगर आप पहले दिन बनाते हो तो बहुत थोड़ी सी घबराहट जैसी होती है कि आप वीडियो बराबर बना पाओगे नहीं बना पाओगे। कल जब मैंने वीडियो की शुरुआत की थी मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन कल मैंने जितने भी राइड किए वो बहुत अच्छे थे। जो लोग मिले वो भी बहुत सपोर्टिंग थे। हमारे चैनल को लोगों ने सब्सक्राइब भी किया। तकरीबन कल 5 या 6 लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है और काफी उनसे बात करने में मजा भी आया। मैं ज्यादा तो लोगों के जो जिससे भी मुझसे बातें हुई, मैंने जिससे बातें किया उनके वीडियो में मैं ज्यादा रख नहीं पाया। 1 या 2 लोग का ही मैंने हमारे जो भी बातचीत थे वो मैंने वीडियो में डाला है, जो आप एक बार जरूर सुनना कि नॉर्मली हम अनजान लोगों से किस तरीके से बात करते हैं। मैंने कोशिश अपने अच्छे से की और सामने वाले ने भी हमें रिस्पॉन्स दिया। मैंने भी उनसे उनके बारे में पूछा, उन्होंने भी मेरे बारे में पूछा। तो बस एक राइडर को ये भी चाहिए कि आप जिसके साथ राइडिंग कर रहे हो आप उसके बारे में ऐसा आप अगर ना भी आप बात करो उससे तो कोई खास फर्क पड़ने वाला तो नहीं है, लेकिन ये होता है कि हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत कुछ ही वक्त के लिए साथ में होते हैं, लेकिन उसमें भी एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते हैं। कल हमारे साथ भी ऐसा ही था। तो आज का हमारा दूसरा दिन है और कोशिश यही रहेगी कि मैं जो भी राइडिंग पे हमारे साथ जो भी आए उनसे हम अच्छे से बातचीत करें। हमारा राइडिंग का जो भी जितना भी वक्त साथ में हो, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट या आधा घंटा, वो हमारा अच्छे से जाए और हमारा बातचीत भी उन्हें अच्छा लगे। ठीक है, तो अभी आप देखिए मैं हूँ यहाँ पूना गांव में। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये पूना गांव का ही एक लोकेशन है। बस सुबह के अभी कुछ 9:15 जैसे हो रहे हैं। कोशिश तो मेरा ये रहता है कि मैं 7 या 7:30 के बीच में अपना जो भी राइडिंग हो वो तक कंप्लीट करके घर चला जाऊं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा राइड मिल नहीं पाती है। हमारा कल का भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमने रैपिडो और क्वार्टर दोनों को मिला के पूरी जो अर्निंग थी विदाउट प्रॉफिट वो था 1050, लगभग 1050 रुपया ही था। तो आज कोशिश करेंगे कि लोगों के साथ बातचीत करने के साथ साथ हमारी अर्निंग भी अच्छी हो जाए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। हमारे चैनल का नाम है द व्लॉग। आप इसे देखें और अपना ध्यान दें उस पे। इससे ज्यादा तो एक राइडर को क्या ही चाहिए कि लोग उसे पसंद करें। मैं भी कोशिश यही करूंगा कि आप सब हमें पसंद करें। तो हम अपने राइड के इंतजार में रहते हैं कि हमें राइड आना। देखिए राइड तो आ नहीं रही है। बस जब तक राइड नहीं आती है तो मैंने सोचा कि कब चाय ही हो जाए। देखिए सूरत में जब तक आप पूरे दिन में 4-5 चाय पी ना लो तब तक आपका मन तो नहीं भरने वाला है। मेरा तो नहीं भरता है। देखिए यहाँ पब्लिक भी अच्छी खासी है। चलिए हम भी जरा एक चाय ले लेते हैं। अच्छा, सुबह सुबह का माहौल हो कुछ अलग होता है। हाँ मैं थोड़ा चाय लगेगा क्योंकि यहाँ भीड़ होती है और देखिए सारे चीजें रेडी ही रहता है। हमने थोड़ी मेहनत की और हमें हमारी चाय मिल गई, तो हम थोड़ी अपने चाय के साथ मस्ती कर लेते हैं जब तक हमें दूसरी कोई ऑर्डर ना आ जाए। दूसरा ऑर्डर तो क्या है, कभी कभी ऐसा ही बैठना पड़ जाता है। सबको लगता है कि रैपिडो या क्वार्टर करने वाले दिन के प्रॉफिट 1500 से 2000 निकालते हैं, लेकिन दोस्तों देखिए ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर पूरे दिन बहुत मेहनत करने के बाद ज्यादा से ज्यादा अगर जो होता है तो पेट्रोल और हमारे चा नाश्ता सब निकाल के
कम से कम भी मानिए तो 1200 से मैंने अभी तक ज्यादा कमाया नहीं है, जिसके लिए पूरे दिन मेहनत करना पड़ता है। देखिए, अब जब ऑर्डर आता है तब उसका आगे का समझते हैं। तब तक चाय की चुस्की। हमारी पहली राइड आ चुकी है और ये है पूना गांव से अडाजन। तो हम अभी चलते हैं अपने राइड की तरफ। कस्टमर हो तो हम अपने पहले राइड के डेस्टिनेशन पे आ गए और हमें जाना है। तो देखिए, हमने हमारा पहला राइड ले लिया आज तक और क्या करें, हमारे पास स्टैंड ना होने की वजह से या तो फुल हेलमेट ना होने की वजह से हमने हमारे जो राइड पे कस्टमर आए उन्हीं को हमने पकड़ा दिया है। आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? थैंक यू भाई। हालांकि भाई हमें बोल रहे थे कि क्या मुझे पूरा रास्ते पे स्टैंड मोबाइल पकड़ के तो नहीं रखना पड़ेगा ना? भाई आपको पूरा रास्ते नहीं रखना है, बस 2 मिनट के लिए। तो ये एरिया है पूना गांव और हम जा रहे हैं पूना गांव से मोटा बराबर। मोटा बराबर जा रहे हैं ना? पालगाम, सॉरी मोटा नहीं, सॉरी पालगाम। ये पालगाम अडाजन में आया है, सूरत में। तो अभी अभी हमने एक पोर्टर का राइड एक्सेप्ट किया है। अभी जाके देखते हैं कि सामान में क्या है। ऐसे तो मैंने जिसने पोर्टर बुक किया उससे बात किया हूँ, तो वो कहता है कि 20 किलो का सामान है, मतलब वज़न उसका 20 किलो का है। अब ज़्यादातर कस्टमर को ये पता ही नहीं होता है, या पता होता है तो वो लोग बोलते नहीं है कि वज़न के साथ, यानी कि उसका वेट अगर 20 किलो है तो उसके 20 किलो के वज़न के साथ उसका साइज़ भी होता है, जो 1.5 फुट लंबाई, चौड़ाई और उसका ऊंचाई, तीनों मतलब 1.5 फीट जितना होना चाहिए। 1.5 फीट से ज़्यादा होगा तो वो आरटीओ के अंदर नहीं आता है, मतलब वो सामान आप आरटीओ के हिसाब से आप लेके जा नहीं सकते हो। अगर ज़्यादा बड़ा सामान हुआ, अगर आप लेके जाते हो तो फिर क्या होता है, अगर कोई पुलिस वाला पकड़ेगा आपको तो उसमें पोर्टर आपकी कोई सहायता नहीं करेगी। तो ये चीज़ का हमें अपने से ध्यान देना पड़ता है। अब देखिए वहाँ जाने के बाद क्या होता है। तो दोस्तों, हम अपने पहले पोर्टर का राइड के सामान के लिए हम साइड पे आ गए और ये है वो सामान जो हमें लेके जाना है। इसमें लोहे का रॉड जैसा सामान है, ऐसा तो अंदर खोल के देखा नहीं हमने, बस यही हमें लेके जाना है। और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से डिस्टेंस लगभग 26 किलोमीटर है और इसके जाने के लिए हमें आप समझिए कि 40 मिनट जितना समय तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ तो जैसे कि हम अपने राइड पे ही थे पोर्टर के, और राइड ये तो कैसा है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसका रास्ता 8 किलोमीटर का इससे भी बेकार हालत में है। ये गांव के अंदर से ये रास्ता गया है, पतली सड़क है, और जाते जाते मैंने ये देखा, आप भी देखिए, ये उम्भेल जाने का रास्ता है, अंदर साइड का है। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा। ये तालाब जैसा बनाया हुआ है, ये इतना सही है। अब ये तो देखे कि किसके लिए है, बड़ों के लिए ही होगा, क्योंकि बच्चों के लिए तो ये सेफ़ लग नहीं रहा है। अब बड़े आए या बच्चे आए ये तो अब यहाँ के आने वाले लोग ही जानते होंगे, लेकिन ये जगह बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए पतली सी सड़क है यहाँ ये, और अगल बगल सब खेत ही है।
ये देखिए, और ये पूरा तालाब है। ये समझ लीजिए कि एक तालाब के अगल बगल सब ऐसा ही बनाया हुआ है। चलने के लिए वॉकवे भी है। अब हमारे पास तो जो मोबाइल है हम उसी से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब कैमरा तो है नहीं कि थोड़ी क्लैरिटी अच्छी आए, बस जो है यही है। तो दोस्तों अब आगे हम चलते हैं। ये अभी 4.5 किलोमीटर का और ये रास्ता है। सच बोलूँ तो यहाँ गाड़ी चलाने का, बाइक चलाने का ज़रा भी मन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करें, अब राइड ले लिए हैं, पूरा तो करना पड़ेगा। पता नहीं वहाँ हमें दूसरी राइड मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मिल गई तो ठीक, और अगर नहीं मिली तो समझ लीजिए कि हमें 8 किलोमीटर इसी सड़क से आना पड़ेगा। आप देखिए, ये तो फिर भी बहुत अच्छी है। आगे पीछे हम जहाँ से आ रहे थे वहाँ का रास्ता इससे भी ज़्यादा ख़राब था। तो कभी कभी रैपिडो हो या पोर्टर हो, कभी कभी ऐसी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। और बाइक ऐसे रास्ते पे चलाना लॉन्ग टाइम, तो फिर हालत तो ख़राब हो जाती है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। जगह बहुत अच्छा है। यहाँ से मैं थोड़ा आगे आपको बताता हूँ। इस तरीके से तो मोबाइल के अंदर इसका व्यू उतना आपको समझ में नहीं आएगा। पीछे बैठने के लिए भी जगह बनाया हुआ है। थोड़ा जूम करके देखता हूँ। ये देखिए, ये बैठने के लिए भी जगह बनाया हुआ है। चलिए दोस्तों, तो हम आगे फाइनली दोस्तों हमने ये अपना राइड पूरा कर लिया है। और ये जगह पे हमें अपना पार्सल देना था। ये वर्कशॉप ही है, इंजीनियरिंग वर्कशॉप। और इसे लाते लाते सच बोलूँ तो मेरी हालत ख़राब हो गई। ये सामान जितना भारी नहीं है, रास्ता उतना ही ख़राब है। चलिए, ये देखिए 20 किलो और 190 ग्राम। भाई पेमेंट ऑनलाइन कैश। ये हमने अपना दूसरा पार्सल पिकअप कर लिया है। बस इसे यहाँ पर जान कहते हैं और हमें अब यही डिलीवर करना है। तो हमें वहीं लेके जाना है जहाँ से हमने इसे, मतलब पहला ट्रेकर का एजेंट जो हमने पिकअप किया था वहीं लेके जाना था। मुझे वही लोकेशन पे लेके जाना था। तो आप देखिए यहाँ पर हम लेकर आए थे। ये पूरा इंडस्ट्रियल ही एरिया है। चलिए तो हम अपने लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप मैप के अंदर देख पा रहे हैं, ये तकरीबन 22 किलोमीटर का रास्ता है आने के। तो हम वापस आ गए हैं चाय पीने। अब आप देखिए यहाँ पर ये मशीन, सूरत में ऐसी मशीन से चाय बनना कॉमन है। जैसे हम कैफे वगैरह में देखते हैं ना, कॉफी कैपेचिनो ऐसे बनाते हुए, उस तरह की ये छोटी एक मशीन आती है सिर्फ चाय बनाने के लिए। चाय कॉफी बस यही बनाते हैं। कैफे की मशीन तो थोड़ी हेवी होती है। ये मतलब आप चाय बनाओ कॉफी बनाओ इतना इनफ होता है। इस तरीके से होता है यहाँ पर। और ये बोलना तो नहीं जाएगा फूड ब्लॉगर की तरह कि ये क्या है। आप समझ जाना कि ये क्या है। हालांकि इसे ये अदरक ही है, और यहाँ पर चाय में अदरक डालना एक कॉमन बात होती है। तो ये हमारा आ गया अदरक। कैसे कर लेते हैं फूड ब्लॉगर्स।
हालांकि फूड ब्लॉगिंग भी करना बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ा इंटरेस्ट आया तो कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ ये जो ब्लॉगिंग है वो ही सही है। कितना टाइम लगेगा? अब भाई जी हो गया। थियो क्या हुआ? तो ये पूरा की पूरा किराने की दुकान ही है। इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसे ही रहता है, चाय की दुकान और राशन का सामान सब एक ही जगह पे। ये सारे अभी यहाँ पर उम्भेल में धीरे धीरे ये सब बढ़ ही रहा है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। ये हुआ चाय तैयार। फाइनली हमारी चाय तैयार है। छोटा कप जो हमारे लिए इनफ है, वरना पूरे दिन में मैं छोटे कप 4 अगर 5 पीता हूँ तो समझ लिए कि मैंने 2.5 कप ही चाय पी है, वरना पूरे दिन में तो मैं कितनी चाय पी जाऊँ। तो दोस्तों हमने अपना ये दूसरा पार्सल यहाँ दे दिया है। वो करेंगे पेमेंट? हाँ हाँ कोई नहीं, मैं बात कर तो मैंने कहीं कीधું જ नहीं એટલા માટે वांधो नहीं। तो पेमेंट हमें सामने वाली पार्टी से लेना है और उन्होंने हमें कुछ कहा नहीं था, तो हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों डे 2 के अंदर ऐसा है कि आज ऑर्डर भी हमें अच्छे आए, बड़े ऑर्डर आए, जिससे हमारी अर्निंग भी अच्छी हुई। और जो आज का पार्सल था, अभी भी मैंने एक पॉटर का पार्सल किया है, ये वो पार्सल है जिसकी पेमेंट कस्टमर ने ऑनलाइन कर दी है, बस हमें कस्टमर को दे देने का है। लो सो OTP આવશે એક જ મિનિટ। ठीक है हाँ बोलो 775 440 ओके થઈ ગઈ। तो ज़्यादातर OTP पोर्टर में तभी आता है जैसे कि कोई वैल्यूएबल सामान हो, वो मतलब फॉर सिक्योरिटी होता है कि सामान कभी इधर उधर हो जाए तो बिना OTP का आप राइड कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये सर्किट्स वगैरह थे, अब किस चीज़ के सर्किट थे ये तो कस्टमर ही बेहतर जानेंगे, हमें उससे क्या है। हमारा काम सेफली रिसीव करके सेफली ड्रॉप कर देना होता है, पिकअप और ड्रॉप का ही तो काम है हमारा।